चलिए इस वीडियो में जानेंगे कि यदि सीलिंग फैन से 3 वायर या 4 वायर निकले हो तो उसका कनेक्शन किस प्रकार से कर सकते हैं और रनिंग स्टार्टिंग कॉमन को किस प्रकार से पहचान सकते हैं, या रनिंग 1 रनिंग 2 या स्टार्टिंग 1 या स्टार्टिंग 2 को किस प्रकार से पहचान सकते हैं और उसका कनेक्शन कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं 4 वायर वाले कनेक्शन की। तो यदि किसी सीलिंग फैन से अगर 4 वायर निकले होंगे तो उन 4 वायरों में से 2 वायर एक कलर के होंगे और 2 वायर एक कलर के होंगे। जो 2 वायर एक कलर के होंगे उसको हम, तो इस सीलिंग फैन की बात करें तो इसमें जो रेड वायर हैं वो एक कलर के हैं दोनों वायर, और जो ब्लैक वायर हैं वो दोनों एक कलर के हैं। तो इसमें जो रेड वायर हैं उनको हमने रनिंग 1 और रनिंग 2 माना है, और जो ब्लैक वायर है उसको स्टार्टिंग 1 और स्टार्टिंग 2 माना है। ये भी क्लियर होगा आगे कि रनिंग 1 और रनिंग 2 को किस प्रकार से पहचाने और स्टार्टिंग 1 और स्टार्टिंग 2 को किस प्रकार पहचाने। लेकिन अभी समझने के लिए हम रेड वाले को रनिंग 1 और रनिंग 2 माने हैं और ब्लैक वाले को स्टार्टिंग 1 और स्टार्टिंग 2 माने हैं। अब देखिए, जो रनिंग 1 और रनिंग 2 है उसमें से एक वायर लेंगे, और स्टार्टिंग 1 या स्टार्टिंग 2 है उसमें से एक वायर लेंगे और दोनों को आपस में जोड़कर एक वायर का निर्माण करेंगे जिसे हम कॉमन वायर का नाम देंगे। इस अवस्था में देख पाएंगे कि हमारे पास 3 ही वायर रह गए क्योंकि 2 वायर को हमने आपस में मिला दिया। देखिए, जो हमने नाम दिया है रनिंग 1 रनिंग 2 और स्टार्टिंग 1 स्टार्टिंग 2 वो समझने के लिए दिया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रनिंग 1 और स्टार्टिंग 2 को आपस में जोड़ दे या रनिंग 2 या स्टार्टिंग 1 को आपस में जोड़ दे। बस एक वायर रनिंग का होना चाहिए और स्टार्टिंग का होना चाहिए एक वायर। इस प्रकार जो वायर को मिलाने पर बनता है उसे कॉमन वायर कहते हैं। अब हमारे पास 3 ही वायर रह गए हैं जिसमें से एक कॉमन, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग है। तो 3 वायर का कनेक्शन किस प्रकार से किया जाएगा। जो कॉमन वाला है उसमें न्यूट्रल की सप्लाई दी जाएगी, और जो रनिंग और स्टार्टिंग वाला है वह कैपेसिटर से कनेक्ट करवाए जाएंगे, अर्थात उसमें कैपेसिटर लगेगा। और ये कैपेसिटर है वो 2.25 UF यानी MFD का है। अब जो फेज की सप्लाई है वह रनिंग वाले में दी जाएगी। इस प्रकार इस स्थिति में पंखा सीधा चलेगा। और यह भी पहचान आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि रनिंग और स्टार्टिंग वाले कौन से हैं। यदि इस फेज के वायर को हम स्टार्टिंग वाले पे लगाते हैं, जोड़ते हैं, तो पंखा उल्टा चलेगा। इस प्रकार हमें पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग वाला यह है और रनिंग वाला यह है। रनिंग के वाले वायर पे लगाने पर ही फैन सीधा चलता है। इस आधार पर हम पता भी लगा सकते हैं। तो हम 3 वायर या 4 वायर वाले सीलिंग फैन का कनेक्शन कर सकते हैं। ये वह न्यूट्रल फेज है जो बोर्ड से आए होंगे वायरिंग में, हमारे घर की वायरिंग जो होती है। यदि हमें इस सीलिंग फैन को स्विच और रेगुलेटर के साथ चलाना है तो इसका कनेक्शन इस प्रकार से होगा। ये जो रेगुलेटर है इससे 2 तार निकले होंगे और ये स्विच है। तो इस फेज की सप्लाई को डायरेक्ट वहां नहीं देके पहले फेज को इस प्रकार से लेके जाएगा कि फेज की सप्लाई को स्विच में निचले पॉइंट में दी जाएगी और फेज से की सप्लाई स्विच से आउट करवा कर रेगुलेटर में, और फिर इस फेज को आगे फैन तक ले जाया जाएगा।